और यीशु को सारी महिमा मिले और परमेश्वर के लोग कहें आमीन। आप सभी मेरे अद्भुत परिवार हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं दिल से कहता हूं धन्यवाद कि आप मेरे शानदार साथी हैं। आज का संदेश आपके लिए आशीर्वाद लेकर आएगा, क्योंकि मैं आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताने जा रहा हूं। यह यीशु का असीम प्रेम और अटल प्रेम है। कई बार हमें यह याद दिलाने की जरूरत होती है कि हम परमेश्वर की नज़र में कितने अनमोल हैं। उन्होंने हमारे ऊपर कितना मूल्य रखा, ये समझना हमारे जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर की नज़र में हम सभी स्वर्गदूतों और सृष्टि से भी अधिक मूल्यवान हैं, क्योंकि परमेश्वर की नज़रों में सबसे अनमोल चीज मानव जीवन है। तो आइए आज देखते हैं कि बाइबल हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम के बारे में क्या कहती है। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 15 वचन 13 से 14 में कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यह परमेश्वर का हमारे प्रति सबसे बड़ा प्रदर्शन है, जब उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए। यह अद्भुत सच्चाई बाइबल में बार बार दोहराई गई है। उदाहरण के लिए रोमियो 5 में आज बहुत से लोग अस्वीकृति यानी कि रिजेक्शन का दर्द झेलते हैं। अगर वे ये समझ जाएं कि यीशु उनसे कितना प्रेम करते हैं, तो उनका यह दर्द ठीक हो सकता है। शायद आप भी उनमें से एक हैं। अगर आप ये जान लें कि यीशु ने आपको कितना प्रेम किया है, तो यह आपके भीतर से हर अस्वीकृति का भाव मिटा सकता है। रोमियो अध्याय 5 वचन 5 कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं में विश्वास करने से कभी नहीं हिचकिचाते, क्योंकि उनके प्रेम ने इसे प्रमाणित किया है। हालेलुया। आगे रोमियो अध्याय 5 वचन 6 से 8 में यह लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ बात है। यह हो सकता है कि कोई किसी भले मनुष्य के लिए वो मर जाए, मरने का साहस भी कर ले, लेकिन परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, जब मैं पाप में डूबा हुआ था, तभी मसीह हमारे लिए मरा। यह अद्भुत है। प्रेरित पौलुस यहां पर हमारे लिए कई अद्भुत बातें बता रहे हैं। उन्होंने हमसे प्रेम किया है। नंबर 1, उन्होंने हमसे प्रेम किया है जब हम कमजोर थे। और नंबर 2, उन्होंने हमें तब प्रेम किया जब हम अधर्मी थे, अनगॉडली थे। एंड नंबर 3, उन्होंने हमें तब प्रेम किया जब हम पापी और विरोधी थे। क्या आप सोच सकते हैं कि जब वह हमसे ऐसे समय में प्रेम कर सकते हैं, तो अब जब हम उनके अपने हैं, तो वह हमसे कितना प्रेम करेंगे। रोमियो अध्याय 5 वचन 10 में यह लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। सोचिए, जब परमेश्वर ने हमें उन परिस्थितियों में इतना प्रेम किया जब हम पाप में लिप्त थे, तब आज वह हमसे कितना अधिक प्रेम करते होंगे। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 3 में लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम करता रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। बाइबल कहती है। सृष्टि के बारे में सोचे, सृष्टि के बारे में जरा विचार करें। परमेश्वर के लिए मनुष्यों को बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। स्वर्गदूतों को बनाना भी कोई बड़ी बात या कठिन कार्य नहीं था। लेकिन जब उन्होंने आपकी आत्मा को बचाने का फैसला किया, तब उन्होंने
अपना सब कुछ दिया, उन्हें सब कुछ देना पड़ा, अपने बेटे का जीवन। आपकी आत्मा का मूल्य उनके लिए स्वर्ग, पृथ्वी और स्वर्गदूतों से भी अधिक है। पौलुस रोमियो अध्याय 8 में इस सच्चाई को और गहराई से व्यक्त करते हैं। वो लिखते हैं, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कलेश करेगा, संकट करेगा, सताव करेगा, अकाल, नग्नता या तलवार? रोमियो 8:35 में यह है। यह साफ है कि परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। यह प्रेम हमें कलेश और कठिनाई में भी संभालता है। यह प्रेम इतना गहरा है कि शुरुआती मसीही विश्वासियों ने रोम के अत्याचारों का सामना खुशी से किया। वे जंगली जानवरों का शिकार बनते समय भी स्तुति के गीत गाते थे। यह यीशु के प्रेम की शक्ति है। यह प्रेम ऐसा है कि इसमें दर्द भी खत्म हो जाता है। यह हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी नहीं भूलता। यहां तक कि हमारे सिर के बाल भी उनके लिए कीमती हैं। रोमियो अध्याय 8 वचन 37 से 39 में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। और वचन 38 कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। यह क्रूस है, यह क्रूस है जहां परमेश्वर ने अपने असीम प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में यह कहा गया है, परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरा सबसे फेवरेट वर्ड बाइबल में रोमियो अध्याय 8 वचन 32 में है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। इसलिए यदि आप आज दुखी हैं या खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो याद रखें यीशु आपसे कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। पुराना गीत याद करो, कितना सुंदर है। ओ यीशु तुमसे कितना प्यार करते हैं, ओ उन्होंने अपना जीवन दिया, इससे ज्यादा वे और क्या दे सकते थे। दाऊद ने इसे भजन संहिता 51:1 में समझा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर अपनी अनंत करुणा के अनुसार। हालेलुया। यीशु ने कहा कि जब भी तुम मुझसे क्षमा मांगोगे मैं तुमको माफ कर दूंगा। उन्होंने कहा 70 बार 7 बार भी माफ कर दूंगा। बस हमें कहना है, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, और परमेश्वर हमें तुरंत माफ कर देते हैं। वह हमें इतनी जल्दी माफ कर देते हैं कि हम उसे स्वीकारने में देर कर देते हैं, वो उससे पहले हमें माफ कर देता है। मुझे छोटे बच्चों की याद आती है, जब वे कोई गलती करते हैं तो अक्सर बिना बोले ही उनकी आंखों में पश्चाताप दिखने लग जाता है। उनकी आंखों को देखते ही मेरा गुस्सा एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि उनकी आंखों में पश्चाताप है। उन्होंने कुछ नहीं बोला पर मैंने माफ कर दिया। अगर हम जो गलतियों से भरे हैं इतना प्रेम दिखा सकते हैं तो सोचिए कि हमारा स्वर्गीय पिता कितना प्रेम करता है। यीशु ने कहा, यदि तुम जो बुरे हो, हालेलुया, यदि तुम जो बुरे हो अपने बच्चों को अच्छे उपहार देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को कितना अधिक प्रेम करेगा। विचार करो। भजन संहिता अध्याय 103 वचन 17 कहता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया। यशायाह 63 वचन 9 कहता है, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उसका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। यूहन्ना 17:23 कहता है,
यीशु ने कहा, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रख। यह सच हमारे लिए अकल्पनीय है। प्राकृतिक रूप से हम अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार कर सकते हैं और प्यार करते भी हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे उसी गहराई और अनंतता से प्रेम करते हैं जैसे उन्होंने अपने पुत्र यीशु से प्रेम किया। अगर हम इस बात पर यकीन करें कि परमेश्वर हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना उन्होंने अपने पुत्र यीशु से किया, तो यह हमारी जिंदगी बदल सकता है। पहला यूहन्ना अध्याय 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा अद्भुत प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। हालेलुया। जब आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह आपके दिल, दिमाग और यहाँ तक कि आपके शरीर को भी चंगा कर सकता है। बस चंगाई ऐसे ही तो मिलती है। पहला यूहन्ना अध्याय 4:9-10 कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हालेलुया। और वचन 10 में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। गलतियां हमारी और पापों का प्रायश्चित अपने पुत्र से करवाया। हमें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर के नजर में हमारी कितनी कीमत है। किसी भी वस्तु का मूल्य वही होता है जो कोई उसके लिए देने को तैयार होता है। इसी तरह हमारी कीमत वह है जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाई। अब आप विचार करो कि कितनी कीमत होगी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उन्होंने हमारे लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। हमारी कीमत उनके लिए उनके पुत्र के लहू के बराबर है। विचार करो। ये सोचकर आप दंग रह सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। हम ईश्वर के लिए, हम परमेश्वर के लिए सबसे अनमोल हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 20:28 में पौलुस कहते हैं, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें अपने लहू से खरीदा है। पहला पतरस अध्याय 1:18-19 में लिखा है, तुम्हारा छुटकारा किसी चांदी सोने से नहीं हुआ, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। तुम्हारा छुटकारा हुआ है निर्दोष और निष्कलंक मेमने यानी यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। यह वही प्रेम है जो हमें सिखाता है कि हम कितने मूल्यवान हैं। यह वह प्यार है जो हमें विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। मत्ती अध्याय 13:45-46 में यीशु ने एक दृष्टांत बताया। स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आप इस वचन से क्या समझते हैं? यहाँ व्यापारी कौन है? यहाँ व्यापारी यीशु है। और वह अनमोल मोती कौन है? आप और मैं हैं। इस दृष्टांत में यह दिखाया गया है कि यीशु ने हमें पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने स्वर्ग छोड़ा, अपनी ईश्वरीय महिमा का त्याग किया, यहां तक कि खुद को मृत्यु तक नम्र बन गया। यह प्रेम का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। फिलिप्पियों अध्याय 2 में पौलुस लिखते हैं कि यीशु ने खुद को पूरी तरह से त्याग दिया ताकि हम बचाए जा सकें। हालेलुया। यह साबित करता है कि हम परमेश्वर की नजर में कितने अनमोल हैं। अगर वह हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो क्या हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि वह हमसे सच्चा प्रेम करते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए सबसे कीमती हैं। उनका प्रेम अनमोल है और हमेशा बना रहता है। हालेलुया। भजन संहिता 103:17 में लिखा है, परमेश्वर का प्रेम उन पर अनंत काल तक बना रहता है जो उससे डरते हैं। यशायाह 63:9 कहता है, उनके हर दुख में
वह भी दुखी हुआ और उसने अपने प्रेम और करुणा से उन्हें छुड़ाया। जब हम क्रूस को देखते हैं तो हमें परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? यूहन्ना 3:16, जिसे आप सभी इस वचन को जानते हैं, कहता है परमेश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया, संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्रूस ही वह जगह है जहां आप परमेश्वर के प्रेम की गहराई को समझ सकते हैं। आपका मूल्य वही है जो परमेश्वर ने आपके लिए चुकाया, और वह मूल्य है उनके पुत्र यीशु का बलिदान। जब हम अपने मूल्य को परमेश्वर की नजर से देखते हैं तो यह हमारे दिल और हमारी आत्मा को चंगा कर देगा। उनका प्रेम हमें जीवन के हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 13 कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। रोमियो अध्याय 8 वचन 35 से 39 में लिखा है, पौलुस ने ऐसा लिखा है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कलेश करेगा, संकट करेगा, सताव करेगा, अकाल, नग्नता, तलवार? नहीं, हम इन सभी चीजों में मसीह के प्रेम के कारण जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चिंत हूं कि ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न वर्तमान, न भविष्य, न ऊंचाई, न गहराई और ना कोई अन्य सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो मसीह यीशु में है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। यह प्रेम हमें जीवन की हर कठिनाइयों में विजयी बनाता है। यह प्रेम हमें हर स्थिति में परमेश्वर के करीब रखता है। हालेलुया। जब यीशु ने हमें बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान दिया तो उन्होंने हमारे लिए अपने प्रेम को हमेशा के लिए स्थापित किया। ये टेम्परेरी नहीं है, हमेशा के लिए, कभी ना खत्म होने वाला। ये प्रेम ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता। उनका ये अटल और अनमोल प्रेम हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम परमेश्वर के लिए सबसे अधिक मूल्यवान है, सबसे अधिक मूल्यवान। यशायाह 49:16 ये कहता है, मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली में लिख लिया है। आप उनके लिए इतने कीमती है कि उन्होंने आपको अपने हाथों पर लिख लिया है। विचार करो जरा इन पर। भजन संहिता 136 बार बार कहता है, उसकी करुणा सदा बनी रहती है। यह करुणा, यह प्रेम हर हाल में हमारे साथ है। समझे? हम परमेश्वर के प्रेम के कारण अनमोल हैं। हम अनमोल हैं। यह प्रेम ही हमें जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। परमेश्वर का प्रेम हमें यह सिखाता है कि हमारी कीमत उनके लिए कितनी कीमती है, कितनी अधिक है। यह प्रेम हमें हमारी कमियों के बावजूद संभालता है और हमारे हर दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है। कितनी बार हम गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। पौलुस ने प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 28 में कहा, पवित्र आत्मा ने तुम्हें कलीसिया का रक्षक बनाया है। उस कलीसिया को चराओ जिसे उसने अपने ही लहू से खरीदा। ये सच्चाई हमें यह बताती है कि हमारी कीमत उनके लिए कितनी ज्यादा है। हालेलुया। हमारा उद्धार किससे हुआ? चांदी या सोने से? नहीं, हमारा उद्धार चांदी और सोने से नहीं बल्कि मसीह के अनमोल लहू से हुआ है। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18-19 क्या कहता है? तुम्हारा उद्धार नाशवान वस्तुओं जैसे चांदी, सोना, इन सब से नहीं हुआ बल्कि मसीह के लहू से हुआ। वह निर्दोष और निष्कलंक मेमने के समान है। हालेलुया। मत्ती अध्याय 13 वचन 45 से 46 में जब यीशु ने व्यापारी और मोती का दृष्टांत बताया तो यह दिखाया कि हम उनके लिए कितने अनमोल हैं। हम वो अनमोल मोती हैं। भाई, व्यापारी यानी यीशु उत्तम मोती की खोज में थे और उसने हमें पा लिया। जब उन्होंने वह अनमोल मोती यानी कि हमें पा लिया तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर उसे खरीद लिया, यानी मुझे खरीद लिया, आपको खरीद लिया। उन्होंने स्वर्ग छोड़ा, अपना ईश्वरीय रूप त्याग दिया और हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया।
तब जाकर उसने तुम्हें और मुझे लिया। कितना प्रेम वो करता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे लिए उनका प्रेम कितना बड़ा है। तुम्हें पाने के लिए उसने क्या नहीं किया। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 11 में यीशु ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन दे देता है। उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए त्याग दिया ताकि हम बचाए जा सकें। हालेलुया। यशायाह अध्याय 53 वचन 4 से 5 यह कहता है, लिखा है, वह हमारे दुख उठाने वाला है। उसने हमारे अपराधों को सहा और हमारे पापों के कारण उसे दंडित किया गया, परंतु उसके द्वारा हमें शांति मिली और उसके घावों से हमें चंगाई मिली। उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। ये सब उनके प्रेम का ही तो प्रमाण है। ये सब कुछ यीशु का प्रेम ही तो है। उनका प्रेम हमें विश्वास दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं थे और ना कभी अकेले हैं। यह प्रेम हमें हर परिस्थिति में शक्ति देता है। यीशु का प्रेम हमें यह समझने की शक्ति देता है कि हम उनके लिए कितने अनमोल हैं। उन्होंने हमें बचाने के लिए सब कुछ दिया और हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम किसे कहते हैं। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 9 में यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम किया है। अब मेरे प्रेम में बने रहो। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हमारे जीवन को बदल देती है कि यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। रोमियो अध्याय 5 वचन 5 में पौलुस कहता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में पवित्र आत्मा के द्वारा उडेला गया है। इसका मतलब है कि जब आप इसे प्रेम को महसूस करते हैं तो यह आपके पूरे अस्तित्व को बदल देता है। पौलुस ने यह भी कहा कि परमेश्वर ने हमें तब प्रेम किया जब हम कमजोर थे, अधर्मी थे, पापी थे। उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर ने हमें तब इतना प्रेम किया जब हम उनके ही शत्रु थे, तो अब जब हम उनके अपने हैं तो वह हमसे कितना अधिक प्रेम करेंगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 18 में लिखा है, सच्चे प्रेम में भय नहीं होता, क्योंकि परिपूर्ण प्रेम भय को बाहर निकाल देता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे डर और चिंताओं को मिटा देता है। अब कोई डर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर भय नहीं होना चाहिए, सारा डर निकल चुका है। उन्होंने हमें यह दिखाया कि हमारे जीवन का मूल्य उनके लिए कितना अधिक है। यू आर वैल्यूएबल। किसी भी वस्तु का मूल्य वही होता है जो कोई उसे खरीदने के लिए, चुकाने के लिए तैयार होता है। और हमारे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का जीवन दिया। यशायाह अध्याय 49 वचन 15 और 16 यह कहता है, परमेश्वर कहते हैं, क्या कोई माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? भले ही वह भूल जाए, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर लिख लिया है। यह उनके प्रेम का प्रमाण है। इस सच्चाई को समझने से हमें विश्वास मिलता है कि यह हमारे जीवन को चंगा करता है। यह प्रेम हमें यह महसूस कराता है कि हम उनके लिए सबसे अनमोल हैं। परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। यह प्रेम हर परिस्थिति में हमें संभालता है और हमें ताकत भी देता है। हालेलुया। यह हमें याद दिलाता है कि हम उनके लिए कितने अधिक मूल्यवान हैं। हालेलुया। यीशु तेरी जय हो। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 136 बार बार कहता है, उसकी करुणा सदा बनी रहती है। इसका मतलब है कि उनका प्रेम और दया हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। और यशायाह 63 वचन 9 में यह लिखा है, उनके हर दुख में वह भी दुखी हुआ। अपने प्रेम और करुणा के कारण उसने उन्हें बचाया और उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। उसने तुम्हें अपनी बाहों में उठा लिया। यह प्रेम हमें हर कष्ट और कठिनाई में सांत्वना देता है। यूहन्ना अध्याय 17 में प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं और वचन 23 में यीशु ने प्रार्थना की, पिता जैसा आपने मुझसे प्रेम किया वैसे ही आप उनसे भी प्रेम करते हैं। ये शब्द हमें यह समझने में मदद करते हैं कि परमेश्वर हमें उतना ही प्रेम करते हैं जितना उन्होंने अपने पुत्र यीशु से किया। जब हम क्रूस को देखते हैं तो हमें परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है। हालेलुया। ये क्रूस सबसे बड़ा प्रमाण है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि हमारा मूल्य उनके लिए कितना अधिक है। आमीन।
यह हमें ये समझने में मदद करता है कि हम उनके लिए कितने अनमोल हैं। हालेलुया। अगर आज आप दुखी हो या खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, आपके जीवन में अकेलापन है, तो इस प्रेम को याद करो। याद रखें कि यीशु ने आपके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। आपको पाने के लिए उसने सब कुछ किया। उन्होंने आपके लिए अपना जीवन दिया क्योंकि आप उनके लिए सबसे अधिक मूल्यवान हैं। उनका प्रेम हमें शक्ति देता है, हमारी आत्मा को चंगा करता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। आइए हम इस प्रेम को स्वीकार करें और इसे अपने जीवन का आधार बनाएं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके इस असीम प्रेम और असीम करुणा के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हमें इस प्रेम को हर पल महसूस करने का आशीर्वाद दें। हमें यह विश्वास दिलाएं कि आप कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे। पिता, आपने इन सब को प्रेम किया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इनके जीवन को छू लीजिए पिता, इनके जीवन को छू लीजिए, इन्हें आशीष दीजिए, इन्हें अभिषेक दीजिए ताकि यह तेरे मनोरथों को पूरा कर सके, तेरे प्रेम में अपना जीवन बिता सके और भय इनके जीवन से मिट जाए। किसी भी प्रकार का भय क्यों ना हो, तू मिटा दे। कोई भय नहीं, अब इनके जीवन में अब से कोई भय नहीं। परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करे, पिता अपने प्रेम को इनके जीवन में प्रकट करे और इन्हें भयमुक्त करें। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन और आमीन। हालेलुया। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज बोएं। बोना धर्मी लोगों का एक कार्य है और आप धर्मी हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर की प्रिय संतान है और परमेश्वर आपको भरपूरी से देता है। यदि आज आप गरीब हैं, मेरा यकीन करें, विश्वास करें कि आपको परमेश्वर बहुत ब्लेस करने जा रहा है। आप हमेशा गरीब नहीं रहेंगे, आप हमेशा घटी में नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको बढ़ती में लेकर जाएगा। समय आने पर कभी भी आप निराश नहीं होंगे। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, उसका प्रेम आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर ने कभी आपको नहीं त्यागा है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं और ऐसा नहीं है कि आपको परमेश्वर बाद में छोड़ देगा और आपको देगा नहीं, परमेश्वर आपको इससे अधिक देगा, आपको और बढ़ाएगा। परमेश्वर इसीलिए तो सबको बढ़ाता है, ऊंचाइयों पर लेकर जाता है ताकि वो भी दाता बने, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान की पहचान है कि उसके हाथ खुले हुए हैं, बंद के लिए नहीं है, खुले हुए हैं। वो सबको खुले हाथों आशीष देते हैं। जैसे परमेश्वर देते हैं वैसे ही उसकी संतान भी देते हैं। परमेश्वर ऐसा चाहते हैं और तुम परमेश्वर की संतान हो और इसीलिए तुम्हें भी खुले हाथों देने की जरूरत है। तुम भी दो, परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष देंगे, मेरा यकीन करें। यदि आप किसी समस्या में हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप पर अपना संदेश लिखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भी आप मुझे संदेश लिख सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। मिलते हैं नए सरमन के साथ में। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम। Thank you for watching.